Hello students. So here is Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi Ma'am. So students, in this video we are going to start our exercise 4.2. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका उठा रहे हैं. देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. बोला है आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स निकालने. देखो याद करो चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल. सही कुछ था. और याद करो उसमें आपने क्या किया था, वो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ऐसा कुछ मेथड किया था. बस यहाँ पे भी वही कहानी है, शब्द बदल दिए हैं, मतलब वही है. बोला है फाइंड द रूट्स. अरे रूट्स और जीरोस एक ही बात है. ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने हैं मतलब एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, जीरोस ही फाइंड करने हैं. और लिखा है बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन कोई नया मेथड नहीं है, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड को ही फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. ठीक है, तो कहानी तो वही है घूम फिर के. बस ऐसा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ी सी टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डाल दी, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है, जो नया मेथड आएगा ना, दैट इज क्वाड्रेटिक मेथड, वो आएगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में तो हमें चैप्टर 2 वाली कहानी चलनी है, नहीं है ज्यादा. ठीक है, तो चलो फोकस के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, विल कीप 1. फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, यही था फर्स्ट स्टेप. 1 इंटू 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, यहाँ कौन सी साइन है? माइनस. 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें माइनस करूं तो मेरा बीच वाला मिडल टर्म जो है 3 आ जाए. 10 के फैक्टर्स 2 5 are 10, माइनस करने पे 3 आ जाएगा ना, 5 में से 2 गया 3, तो फिर मैं और फैक्टर्स क्यों ही ध्यान में लूं. सीधा सीधा पहले फैक्टर लिखने पे ही मुझे पता चल गया कि हाँ यार इनको तो माइनस करने पे 3 आ रहा है. बस तो उठाओ यही दोनों फैक्टर्स. आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखोगे? 2x 5x. सेम सेम. अब याद करो मैंने क्या बताया था, दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पे जब भी आंसर आए तो आपको दोनों फैक्टर्स को अलग अलग साइन देनी है, एक को प्लस एक को माइनस. अब जिसे जो मन पड़े दे दूं. देखो इसके पास कौन सी साइन है? माइनस. बड़े फैक्टर को माइनस, उसके छोटे फैक्टर को उसकी ऑपोजिट साइन. ठीक है, जो साइन इसके पास वो बड़े फैक्टर को, ऑपोजिट साइन छोटे फैक्टर को. फिर हम क्या करते थे, पहले दो की जोड़ी दूसरे दो की जोड़ी, है ना, पेयरिंग करनी है. अब पहले पेयर को स्प्लिट अप करो. एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, 2x 2 इंटू एक्स, हो गया पहले पेयरिंग का स्प्लिट अप. 5 एंड 10 कोई कॉमन टेबल में आते हैं क्या? हाँ 5 के ही टेबल में आते हैं. चलो तो 5 के टेबल से स्प्लिट अप करूँ 5 इंटू एक्स, और 10 5 के टेबल में, 5 2 are 10. अब मैं ये हटा देती हूँ फैक्टर. चल गया क्या कहानी. ठीक है, चलो स्प्लिटअप हो गया. अब पहले स्प्लिटअप में प्लस के इस साइड और इस साइड में एक्स एक्स, राइट इट 1 टाइम. और कॉमन, तो जो बचा लिख दो एक्स प्लस. ठीक है, नेक्स्ट वाले में माइनस के इस साइड और इस साइड में 5 5 कॉमन है, राइट इट 1 टाइम. जो बचा वो लिख दो माइनस माइनस प्लस. ये भूल मत जाना, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन बदलती है, तो जब ब्रैकेट बनाते हैं तो भी तो साइन कैलकुलेशन होनी चाहिए ना. एंड बाय रूल दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ भी रहे हैं, मतलब हमारा सम एकदम सही चल रहा है. जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, राइट इट 1 टाइम एज अ कॉमन. जो आपने बाहर लिखे थे उन्हें अब लिख दो साथ में. ठीक है, x प्लस 2 सामने क्या रख दोगे? 0. और दूसरा जो फैक्टर था x माइनस 5, सामने क्या रख दोगे? 0. प्लस 2 वहां जाएगा, प्लस का 2.
तो पहला रूट मिल गया, -5 वहां जाएगा तो वहां जाके क्या होगा, पॉजिटिव का 5, तो दूसरा रूट भी मिल गया, 2 रूट्स मिल गए। और 2 ही रूट्स निकलेंगे, क्यों? याद करो पॉलिनॉमियल्स में बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 1, तो देयर विल बी 1 0। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाईएस्ट पावर क्या होता है 2, तो जीरोस भी कितने होंगे 2। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है 3, जीरोस कितने 3। तो अगर आपसे जीरोस की जगह पूछ ले हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट यू विल राइट 2 रूट्स। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड सम पे। ये भी बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा सम है, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 2 6 12। यहाँ कौन सी साइन है, माइनस के आगे कुछ नहीं तो 1। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करूं तो मेरा मिडल टर्म है 1 वो आ जाए। देखो 2 6 12, माइनस करने पे 1 तो नहीं आएगा, 3 4 12, माइनस करने पे 1 आएगा ना। तो हम कौन से फैक्टर उठा लें, 4 और 3। चलो लिखें 2x², इसकी जगह पे लिखो x, 4x, -6 सेम, सामने 0। अब फैक्टर्स को कौन सी साइन दूं, देखो माइनस करने पे आ रहा है, अलग अलग ही देनी है। के पास कौन सी है प्लस, तो बड़े फैक्टर को प्लस, छोटे को उसकी ऑपोजिट। हो गया सेट, पहले की पेयरिंग दूसरे 2 की पेयरिंग। 2 और 3 कोई कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते, कोई नहीं तो नॉर्मल स्प्लिट अप कर दो, 2 × x × x, 3 × x। चलो फर्स्ट पेयरिंग की तो नॉर्मल स्प्लिट अप हो गई। चलो अब सेकेंड पेयरिंग देखें, 4 और 6 कोई कॉमन टेबल 2 के टेबल में आता है ना। चलो 4 को 2 के टेबल से स्प्लिट करूं तो 2 2 = 4, और 6 को 2 के टेबल से स्प्लिट करूं तो 2 3 = 6। हो गया प्रॉपर स्प्लिटअप। चलो पहले स्प्लिटअप में तो भाई एक्स एक्स ही कॉमन निकल पाएगा, तो बचा क्या 2 और x, माइनस यहाँ पे बचा 3। दूसरे स्प्लिटअप में 2 2 कॉमन, बचा क्या 2 and x, -3। आप बोलोगे हम साइन, अरे प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, हो गया साइन कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ रहे हैं जो कि आने भी चाहिए थे, सो राइट इट 1 टाइम एज कॉमन, तो बाहर निकाला उसे लिख दो साथ में। अब क्या करूं, दोनों के दोनों जो फैक्टर्स निकल के आए उनके सामने रख देती हूं 0, -3 वहां जाएगा, पॉजिटिव का 3। 2 और x के बीच कोई साइन नहीं, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड। ठीक है, नीचे मैंने डिवाइड में लिख दिया, पहला रूट आ गया 3/2। अब देखो यहाँ +2 वहां जाएगा, माइनस, मिल गए दोनों रूट्स। ये तो सिंपल था है ना, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में किया था वैसे ही नॉर्मल सम्स थे। तो आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 3 सम सीखेंगे जो कि थोड़े सुंदर हैं, सुंदर मतलब थोड़े से अलग हैं, लेकिन मेथड यही जाना है। ठीक है, तो आई होप ये 2 सम्स आपको क्लियर हैं और आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।